हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो बीएड फर्स्ट ईयर, जैसे कि हमें पता है सबको, स्टार्ट होने वाला है। फर्स्ट ईयर काउंसलिंग चल रही है ना। और बहुत जगह क्लासेस स्टार्ट भी हो गई, तो क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो जो बीएड के बच्चे हैं उनके लिए सिलेबस जो है वो आज डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस में क्या आ रहा है, क्या है सिलेबस। तो ये है आपका पेपर BD 102। ये है सेकेंड पेपर। ठीक है, इसका नाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। और सॉरी, ये आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना है। सॉरी, ओके, है ना। तो जब आप ये कोर्स तो शुरू करते हैं इसको, तो इसमें 4 यूनिट्स हैं बेसिकली, आप देखेंगे तो, है ना। तो पहली यूनिट के अंदर आपको ओवरव्यूज ऑफ एजुकेशनल स्कूल्स, तो इंडियन स्कूल और वेस्टर्न स्कूल्स जो फिलॉसफी के रहे हैं उसके बारे में पढ़ना है, कि उनका कहना, उनके जो थॉट्स थे, कि उनका उनका एजुकेशन को लेकर के या स्कूल्स को लेकर के, है ना, एजुकेशन को लेकर के, या स्कूल या एक टीचर कैसा होना चाहिए, उनके व्यूज़ इन सब चीज़ों को लेकर के क्या थे, या करिकुलम कैसा होना चाहिए, है ना। तो उनके व्यूज़ कैसे थे वो आपको यहाँ पे बताने हैं। तो उसमें हमें इंडियन थॉट भी पढ़ना है और वेस्टर्न भी पढ़ना है। तो इंडियन में कौन सा आ गया, न्याय आ गया, संख्या आ गया, वेदांता फिलोसफी आ गई, तो ये सब पढ़ना है हमें। ठीक है, उसके अलावा वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट, मतलब कि जो बाहर के थे, उसमें हमें पढ़ना है आइडियलिज्म को, नेचुरलिज्म को और प्रेगमेटिज्म को। इन सब के बारे में हम ये पढ़ेंगे कि आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग टीचर कैसा होना चाहिए, नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग कैसा होना चाहिए, करिकुलम कैसा होना चाहिए, बच्चा कैसा होना चाहिए, स्कूल कैसा होना चाहिए। तो इसके अंदर हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। बीएड का सब्जेक्ट है तो भाई टीचर, बच्चे, इनके बारे में तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और फिर हमें एजुकेशन और फिलोसफी में मीनिंग और रिलेशन जानना है। तो एजुकेशन का फिलोसफी से क्या रिलेशन है और फिलोसफी का एजुकेशन से क्या रिलेटेड है। ठीक है, तो हमें ये दोनों चीज़ जो है वो यहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी। सही है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है वो क्या है। नेक्स्ट यूनिट है इंडियन एजुकेशन और नॉर्मेटिव विजन। इंडियन एजुकेशन के बारे में, मतलब जो पुरानी हमारी एजुकेशन सिस्टम चला आ रहा है वो कैसी थी, मतलब वो उसमें हमारा विज़न क्या था। फिर उसके बाद यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, मतलब कि जो एजुकेशन है वो यूनिवर्सलाइज करने की बात की गई। तो इसके अंदर हम जो है कुछ कमीशंस को पढ़ेंगे जिन्होंने यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को करने की बात की। तो इसमें आप पढ़ेंगे कि कौन कौन से कमीशंस थे, उनके रिकमेंडेशंस थे, प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को करने में, मतलब एजुकेशन सबको मिले, यूनिवर्सलाइजेशन मतलब ये सबको मिले। तो उसमें क्या समस्याएं आ रही हैं, कैसे समस्याएं आपकी सॉल्व हो सकती हैं, तो वो सब चीज़ें हम यूनिट 2 के टॉपिक 2 के अंदर पढ़ेंगे। देन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज रिलेटेड टू एम्स ऑफ एजुकेशन। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो एम्स ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड क्या बातें करता है। ठीक है, तो वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। देन कंटेम्प्रेरी इश्यूज एंड चैलेंजेस इन इंडियन एजुकेशन, जो हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम है ना, उसमें क्या कंटेम्प्रेरी इश्यूज आ रहे हैं, अब नए तरीके की क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके बारे में हम इस टॉपिक में बात करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं जो आपकी यूनिट 3 है, सॉरी 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 सॉरी, या यूनिट 3 है। तो डॉक्टर राधाकृष्णन, विजन ऑफ एजुकेशनल थिंकर्स, मतलब यहाँ पे हमें थिंकर्स पढ़ने के, कुछ थिंकर्स की के विजन क्या थे एजुकेशन को लेकर के, है ना। तो डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में आपको पता है कौन थे, ये महात्मा गांधी, सारी बड़ी बड़ी पर्सनालिटी हैं, स्वामी विवेकानंद, श्री अरबिंदो। तो इनके विजन, ये कैसी एजुकेशन चाहते थे, कि इंडिया में कैसी एजुकेशन हो, बच्चों को कैसी मिले, किस तरीके से स्कूल्स हों, किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कैसा करिकुलम हो। तो इन चारों के बारे में हमें पढ़ना है। इनका विज़न जो है वो यहाँ इस यूनिट के अंदर हमें पढ़ना है। ठीक है, देन नेक्स्ट होता है आपका पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन पॉलिसी, पर्सपेक्टिव। और यहाँ पे भी एजुकेशन कमीशंस जो हैं, जैसे कि कोठारी कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट कमीशन, क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। राधा कृष्णन कमीशन और NEP 2020, जो कि आपकी लेटेस्ट हमारा जो एजुकेशन कमीशन आया है, उसके बारे में हम इस वाले जो ये है इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, और गवर्नमेंट बॉडीज़ जो हैं, जैसे कि UGC, NCERT और NCTE के बारे में इसमें
पढ़ना है कि एनसीटीई क्या होती है, कब इस्टेब्लिश हुई, क्या काम है इनका, कितना सक्सेसफुल है, कितना सक्सेसफुल नहीं है, वो सब चीज़ें इसमें पढ़नी है। तो ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है, इसमें भी आपको पढ़ना है, इसमें भी आपको समझना और पढ़ना दोनों है, ठीक है। और जो विज़न ऑफ एजुकेशनल थिंकर है, यहाँ आपको समझने की ज़रूरत है ना। और जो आपका फर्स्ट यूनिट है, इसमें ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये भी बहुत बहुत समझने की ज़रूरत है। पूरा फिलोसफिकल पार्ट हो जाता है, तो वो ना समझने में, एक बार समझ में आ गया तो हमेशा याद रहता है, हमेशा। न्याय, संख्या, वेदांता, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म। सीटेट यूपेटेट देने जाओगे ना तो यहाँ से क्वेश्चन निकलता है आराम से, नेट भी देने जाओगे तो यहाँ से क्वेश्चन निकलता है, ठीक है। तो ये हमारी जो आपका सब्जेक्ट है सेकंड वाला, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, ये आपका हो गया है। इसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। और आपके जो भी सब्जेक्ट है, पहले तो यही वाला सब्जेक्ट, और भी जो भी सब्जेक्ट है, उन सब से रिलेटेड आपको पूरा का पूरा कंटेंट इस चैनल पे बने मिलेगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। थर्ड सेमेस्टर का ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसका हम साइड बाय साइड आरएमपीएसयू का कवर करेंगे पूरा का पूरा, तो डोंट वरी, ठीक है। सब कुछ हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो सिलेबस है आपका, जो नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है BD 101, उसको हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।